हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में समन के बारे में देखा था। कि समन का डिफिनीशन देखा था और इसेंशियल्स ऑफ समन देखे थे और सर्विस ऑफ मोड्स ऑफ समन देखे थे। तो जिसमें से तीन हम लोग देख चुके थे। कौन कौन? पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, सर्विस बाय कोर्ट और सर्विस बाय प्लेंटिफ। अब हम लोग चौथा देखेंगे, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, where the defendant or his agent refuses to साइन द एक एक्नॉलेजमेंट। जब डिफेंडेंट जो होता है वो समन लेने से इनकार कर देता है। इसके बाद है वेयर द सर्विंग ऑफिसर और ड्यू और रीजनेबल डिलीजेंस कैन नॉट बी फाइंड द डिफेंडेंट हु इज absent फ्रॉम हिज रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ समन। कह रहा है कि जो सर्विंग ऑफिसर होते हैं वो अपने पूरे परिश्रम करने के बाद भी अगर डिफेंडेंट को नहीं ढूंढ पाते हैं जहां वो रह रहा है, तो एंड देर नॉट बी ऑथराइज एजेंट, और न ही उसके ऑथराइज एजेंट को किसी को ढूंढ पाए, और एनी अदर पर्सन ऑन हुम सर्विस कैन बी मेड, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाए जिससे कि सर्विस समन दिया जा सकता है। The service of summon can be made by affixing a copy on the outer door or some other conspicuous part of home in which the defendant ordinarily resides or carries on business और पर्सनली वर्कशॉप फॉर गेन। कह रहा है कि जब वो डिफेंडेंट नहीं मिलता है तब तो क्या करती है, जो सर्विंग ऑफिसर होती है वो एक कॉपी ये समन का एक कॉपी उसके आउटर डोर पर या फिर कोई ऐसे प्रमुख स्थान पर चिपका देती है जहां वो देख सकता है। कहाँ कहाँ चिपका सकती है, तो वो या उसके घर का हो सकता है, या फिर वह जो वो जहाँ वो बिजनेस कर रहा है वो हो सकता है, या फिर वो जहाँ किसी भी लाभ की के लिए कोई कार्य कर रहा वहां भी हो सकता है। The serving officer shall then return the original to the court from which it was issued to report indoors there on stating the fact about affixing a copy। इसके बाद क्या होता है, तो वो जो सर्विंग ऑफिसर होते हैं वो जो ओरिजिनल समन होता है वो कोर्ट को रिटर्न कर देते हैं और कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं कि वो जो डिफेंडेंट होता है उसको ये समन नहीं दिया गया है और क्या हुआ, उसको एक कॉपी को अफेक्स किया गया है। where the court orders service by an advertisement in newspaper। कह रहा है कि जब जो कोर्ट ऑर्डर देती है कि न्यूज़पेपर के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, the newspaper should be daily newspaper circulating in locality in which the defendant is last known to have actually or voluntarily resided, carries on business personally or personal work for gain। कह रहा है कि जब कोर्ट जो होती है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑर्डर देती है, तो वो न्यूज़पेपर जो होता है वो रेगुलर वाला होना चाहिए और उस लोकल एरिया का होना चाहिए कि जिस लोकल एरिया में डिफेंडेंट जो है रह रहा होता है, या फिर जब वो नहीं मिल रहा होता और उससे पहले जहां वो रह रहा होता है उस एरिया में, या फिर उस जहां वो बिजनेस कर रहा होता है या किसी पर्सनल गेन के लिए काम कर रहा होता है, उस सारे जगह के लोकल एरिया वाले में सारे लोकल पेपर में ये दिया जा सकता है। सच सर्विस इज एन इफेक्टिव सर्विस, ये जो सर्विस होता है इसको इफेक्टिव सर्विस माना गया है। इवन इफ डिफेंडेंट इज नॉट द सब्सक्राइबर ऑफ न्यूज़पेपर और नॉट रीडिंग, ये सर्विस वैलिड माना जाएगा डिफेंडेंट चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो। ये सुनील पोरार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया था। ये 2008 का केस है। अब हम लोग देखते हैं सर्विस बाय पोस्ट, जो कि पांचवा क्या है, मोड्स ऑफ सर्विस है। When an acknowledgement purporting to be signed by defendant or his agent is received by the court, or defendant or his agent refuses to delivery to of summons when tendered to him। कह रहा है कि जब ये क्या कहते हैं डिफेंडेंट को जाएगा लेटर और डिफेंडेंट अगर लेने से इनकार कर देता है समन, तो द इशूइंग समन शैल बी डिक्लेयर दैट द समन हैड बीन ड्यूली सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। तो ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट को समन मिल चुका है। The same principle applies in a case where the summons was properly addressed, prepared, and duly sent by registered post. Acknowledgement due and acknowledgement had lost and not received by the court within 30 days from the date of service of summons, where the summons is sent by registered post in returned within endorsed refuse. The burden
इज ऑन डिफेंडेंट टू प्रूव दैट इंडोर्समेंट इज फॉल्स। कह रहा है कि वो जो पिछले केस में जो सेम प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था वो भी इस केस में भी अप्लाई होगा कि डिफेंडेंट को बाय पोस्ट जो होता है समन जाता है, और वह अगर वो नहीं लेता है तो 30 दिनों के अंदर कोर्ट के पास वापस भी नहीं आता है। तो ये डिफेंडेंट को प्रूव करना होगा कि उसके पास नहीं गया है। अगला है वेयर द डिफेंडेंट रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट समन इट इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। अगर वो डिफेंडेंट जो होता है वो समन लेने से इनकार कर देता है तो ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट को समन सर्व हो चुका है। An objection as to service of summons should be raised at the earliest possible opportunity। अगर समन पर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो जितना जल्दी संभव हो सके वो ऑब्जेक्शन करना चाहिए। If it is not taken at the stage it deemed to have been read, अगर किसी प्रॉपर स्टेज पे ये नहीं बताया गया तो माना जाएगा कि ये जो डिफेंडेंट है अपना राइट वेव कर चुका है, अब उसे कोई राइट नहीं है उस पर बोलने का। सर्विस ऑफ समन इन स्पेशल केसेस। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस के बारे में देखते हैं जहां समन सर्विस कैसे होता है। वेयर द डिफेंडेंट रेसाइडेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट और इन अनदर स्टेट। डिफेंडेंट जो है वो या तो दूसरे स्टेट में रह रहा है या फिर किसी ऐसे जगह पे जो कि दूसरे कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। द समन मे बी सेंट टू द कोर्ट वेयर ही रेसाइड्स, सच कोर्ट विल सर्व द समन ऑन द डिफेंडेंट। तो इस कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो होता है वो उस कोर्ट को वो समन रेफर करेगी जिस एरिया में वो रह रहा होगा, और उसके बाद वहां की कोर्ट उस डिफेंडेंट को समन सर्व करवाएगी। Service of foreign summons may be affected by sending them to the court in the territories in which the provisions this code apply and served as if they were summons issued by such court। तीसरा है वेयर द समन इज सर्व्ड विद इन द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे मद्रास एंड कोलकाता। जब समन जो होगा किसी प्रेसिडेंसी टाउन को जाना है बॉम्बे मद्रास या कोलकाता में, इट मे बी सेंट टू द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज विद इन द जुरिडिक्शन इट टू बी सर्व। तो वहाँ के लोकल कोर्ट जो होती है उसको वो भेजना होगा। Where the defendant resides out of India and has no authorized agent in India to accept service। कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट जो होगा वो इंडिया में नहीं रह रहा होगा और न ही उसके कोई ऑथराइज एजेंट इंडिया में रह रहे होंगे जो कि सर्विस समन को एक्सेप्ट कर सके। द समन शुड बी एड्रेस्ड टू द डिफेंडेंट एट द प्लेस वेयर ही रेसाइडिंग। तो डिफेंडेंट को वहां पर समन जाएगा जहां वो रह रहा होगा। एंड सेट देम बाय पेस्ट कुरियर सर्विस फैक्स ईमेल या बाय अप्रोप्रिएट मीन्स। तो उसे किसी भी माध्यम से वहां पहुंचाया जाएगा, फैक्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, किसी भी उचित माध्यम जितने भी हो सकते जिससे पहुंचाया जा सकता है उसे पहुंचाया जाएगा। पांचवा है where the defendant resided in a foreign country the service of someone may be affected through the political agent there or court established there within the territory of service of someone। अगर कोई डिफेंडेंट जो होगा जो कि फॉरेन कंट्री में रह रहा होगा तो क्या होगा, या तो पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से या फिर कोर्ट के माध्यम से उसे पहुंचाया जाएगा। Where the defendant is a police officer or servant of railway company or local authority। अगर जो डिफेंडेंट है या तो कोई पब्लिक ऑफिसर या कोई रेलवे का एम्प्लॉय है या किसी लोकल अथॉरिटी का है, the summon may be served through the head of the department in which defendant employed। तो उस क्या होता है उस अथॉरिटी को जाएगा वो लेट समन जहां वो डिफेंडेंट काम कर रहा होगा, उसके हेड को जाएगा। Where the defendant is a soldier, sailor या airman, the court shall be send someone for the service of his commanding officer। तो क्या होगा, अगर ये जो सोल्डर होगा या सेलर होगा या एयरमैन होगा तो उसके कमांडिंग ऑफिसर को समन जाएगा। Where the defendant is a prison, the service of someone is to be made on the officer in charge of prison। अगर कोई डिफेंडेंट जो है जो कि जेल में रह रहा है पहले से, तो अगर उसको समन भेजना है तो वहां के जो इंचार्ज पुलिस होंगे उसको समन भेजा जाएगा। Where the defendant is corporation, the summon may be served secretary or any director
और एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कारपोरेशन। कह रहा है कि डिफेंडेंट जो होगा, अगर कारपोरेशन होगा, हमें किसी कारपोरेशन के अगेंस्ट अगर समन भेजना है तो क्या होगा, किस किस के पास जा सकता है, सेक्रेटरी के पास जाएगा, या तो उसके डायरेक्टर के पास जाएगा, या उसके किसी प्रिंसिपल ऑफिसर के पास जाएगा, or by the leaving it or sending it by post address to the corporation at the registered office. If there is no registered office, then at the place where the corporation arise on business. तो अगर बाई पोस्ट भेजते हैं तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पर जाएगा, अगर उसके पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो उस जगह पे जाएगा जहाँ की कारपोरेशन चल रहा है। 10वां है वेयर द डिफेंडेंट आर पार्टनर्स इन फॉर्म। अगर जो डिफेंडेंट है किसी फॉर्म में पार्टनर है, द समन शुड बी सर्व्ड अपॉन एनी ऑन वन ऑफ द पार्टनर। तो किसी भी एक पार्टनर को वहां समन जा सकता है। आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं और वहां से लिंक कॉपी करें। इसके बाद क्रोम ब्राउजर को ओपन करें और वहां लिंक को पेस्ट करें। इसके बाद सर्च करें और वीडियोज में जाए और वहां वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाके लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद कहीं भी पेस्ट करके सेव करके रख सकते हैं ताकि आप बाद में अच्छे से रिवीजन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।